चलो भाई स्टार्ट करते हैं, है ना। एससीवी दी थी मैंने आपको, एससी वर्मा, है ना। कैपेसिटर है ये, कैपेसिटर की एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13 पहले पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लो आप। इसमें क्या है, ईच कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड का है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ बी, सपोज बैटरी ऑफ 60 वोल्ट इज कनेक्टेड ए एंड बी, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ भाई, ये इसमें 3 कैपेसिटर है, 1 2 3, है ना। 3 कैपेसिटर है इस तरीके से सीरीज में जुड़े हुए हैं, फिर से सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो ए और बी के बीच में आपको कैपेसिटेंस निकालनी है। ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2, ये 2, ये 2। तो जब दो दो सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इसके इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी भाई ये कैपेसिटेंस। बोर्ड पे देखो, ये तो 2/3 हो जाएगी, ये भी 2/3 हो जाएगी, ये भी 2/3 हो जाएगी। बोर्ड पे देखो, और CAB यदि हम देखें तो ये तीनों कैपेसिटर जो है पैरेलल में है, तो पैरेलल में CAB जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 2/3 हो जाएगी, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड CAB हो जाएगी। अब वो क्या कह रहा है कि यदि, है ना, 60 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड, 60 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस, तो यहां 0 हो गया 60, यहां पे हो गया 60, यहां हो जाएगा 60 60 60, यहां पे 0 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो आपको ये बताना है, क्या बताना है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। आसान है ना, ये सी है, 3 कैपेसिटर हैं और इनके बीच में 60 है और 0 है, तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 60 वोल्ट है। कितना वोल्ट है बेटा, 60 वोल्ट। अब ये इक्वल कैपेसिटर है, इक्वल कैपेसिटर है, तो इसका मतलब 60 में से 20 वोल्ट यहां चला जाएगा, 20 वोल्ट यहां चला जाएगा, 20 वोल्ट यहां चला जाएगा। ऐसे यहां पे 20 20 20 20 20 20 20 20 20, यहां पे 60 वोल्ट है तो 20 यहां पे चला जाएगा यदि, तो यहां पोटेंशियल कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई यहां पे नोट पोटेंशियल बताना। 40। हाँ 40, वेरी गुड, समझ गए। अब आपको कैपेसिटर के सर्किट और रजिस्टर के सर्किट सॉल्व करने से कोई नहीं रोकेगा। फिर यहाँ 20 चला जाएगा तो यहाँ 20 बचेगा, फिर यहाँ से 20 चला जाएगा तो यहाँ 0, तो यहाँ भी 40, यहाँ भी 20, यहाँ 0 40 20। ये पूछा नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बताया है। क्वेश्चन में तो ये पूछा है कि हर एक कैपेसिटर पर कितना कितना पोटेंशियल आ जाएगा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर तो इसकी कितनी 2 माइक्रोफैरड हो जाएगी और हर एक कैपेसिटर पर 20 वोल्ट पोटेंशियल आ जाएगा। सही है भाई। 13 के बाद 13 के बाद 14, कॉपी करो इसे। हाँ भाई, जब कॉपी कर लो तो बता देना। ओके, तुम सब लोगों को स्क्रीन पिन करना आता है ना, पिन। जैसे मान ले कोई बच्चा बोलता है, तो अगर जो पिन नहीं करोगे तो उसकी स्क्रीन आपके स्क्रीन पे मोबाइल पे आ जाएगी, है ना। तो पिन कर लिया करो, साइड में स्क्रॉल करके
जो मेरी डीएसएसआर की जो स्क्रीन है उस पर 2 बार क्लिक कर दोगे तो आपकी स्क्रीन पिन हो जाएगी। अब उसके बाद में कोई भी इंटरप्ट करे, कोई भी बोले तो स्क्रीन मेरी ही रहेगी। अगर जो जिसको ऐसा नहीं आता है तो मेरे को मैसेज कर दो, मैं बता दूंगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है बच्चे ने, बाकी तो हो गए होंगे। 14 में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। 14 में क्या है भाई, हाँ ये है आपके पास कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैरड का, लेकिन इसमें समस्या ये है कि ये 50 वोल्ट तक का ही झेल सकता है। यानी कि अगर जो आप इसमें 50 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, फूक जाएगा। फूक क्या मतलब, डैमेज हो जाएगा। तो आपके पास जो पावर सप्लाई है वो 200 वोल्ट की है। कितना, 200 वोल्ट। तो अगर जो आपने 10 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर को 200 वोल्ट पे लगा दिया, ये तो 50 वोल्ट तक का ही झेल सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो हमें 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर बनाना है, वो इस तरीके से बनाना है कि ये फूके भी ना और 10 माइक्रोफैरड बन जाए। तो बोर्ड पे देखो, यदि मैं 10 के 4 कैपेसिटर लगा दूं, 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड ऐसे लगा दूं, तो 200 में से 50 यहां चला जाएगा, 50 वोल्ट यहां चला जाएगा, 50 वोल्ट यहां चला जाएगा, 50 वोल्ट यहां चला जाएगा। इसका मतलब ये सही सही काम करेंगे, 50 वोल्ट पे सही सही काम करेंगे, फूकेंगे नहीं। लेकिन ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से इसकी जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। यदि मैं ए और बी के बीच इसकी कैपेसिटेंस पूछूं तो बेटा ये सीरीज में है और इक्वल कैपेसिटर है और 4 हैं, तो 10/4 यानी 2.5 माइक्रोफैरड इसकी कैपेसिटेंस आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में 10 माइक्रोफैरड का बनाना है। कितना बनाना है, 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर आपको बनाना है, 10 माइक्रोफैरड का। तो 10 माइक्रोफैरड का बनाने के लिए क्या करोगे आप, है ना। देखो इधर यहां पे, अगर जो आप इसे देखोगे तो ये 4 है, ये किसके बराबर है, 2.5 माइक्रोफैरड के, है ना, ऐसे ए और बी। तो मैं ऐसे ही 4 कैपेसिटर यदि जोड़ दूं ऐसे, है ना, ये 200 वोल्ट से, 200 वोल्ट से, तो 2.5 2.5 2.5 और 2.5 माइक्रोफैरड, तो सब जुड़ करके कितने हो जाएंगे बेटा, ये पैरेलल में है, जुड़ करके 2.5 इंटू 4 इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड, ये कैपेसिटर बन जाएंगे 10 माइक्रोफैरड का। इसका मतलब यदि आप एक ऐसी ब्रांच के पैरेलल में, एक ऐसी ब्रांच, फिर एक ऐसी ब्रांच, फिर एक ऐसी ब्रांच और उसके पैरेलल में यहां 220 वोल्ट की बैटरी लगा दो, तो आपका पावर सप्लाई जो थी 220 वोल्ट वो भी काम चल जाएगा और इस सारे सिस्टम की जो कैपेसिटेंस होगी वो कितनी होगी, 10 माइक्रोफैरड होगी। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो लैब में अवेलेबल कैपेसिटर हैं 10 माइक्रोफैरड और 50 वोल्ट के, उन्हें 4 की सीरीज में लगा करके इस तरीके से पैरेलल, इन ब्रांचेस को पैरेलल लगाना पड़ेगा। तो यही तरीका है 10 वोल्ट का माइक्रोफैरड बनाना। कॉपी कर लो। थर्टीन हो गया, 14 हो गया, 17। अच्छा 17
जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। सर डन। वेरी गुड। 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 में मान लिया हमारे पास एक ये प्लेट है ना, और प्लेट का एरिया कितना है, एक मान लेते हैं एरिया है प्लेट का ए, और इसकी विड्थ है 3a। विड्थ कितनी है, 3a। बोर्ड पे देखो, अगर जो इसके ऊपर एक प्लेट ऐसे लगी होती, कैसे, इस टाइप से लगी होती, और उसके बीच की डिस्टेंस d होती ऐसे, तो मैं इसका कैपेसिटेंस कितना बोलता, एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई ऐसे करके, तो कैपेसिटेंस बोलता मैं एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, ये बोलता। लेकिन सिस्टम ऐसा है नहीं, उसने क्या करा, इस वाली प्लेट को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई कैसे कर दिया, मॉडिफाई उसने इस तरीके से कर दिया, जब तक समझोगे नहीं जब तक समझ में नहीं आएगा। देखो इधर कैसे, एक तो ये तो एज इट इज रहा, सही है, ये तो एज इट इज रहा ऐसे करके, उसने क्या करा, एक ऐसे सिस्टम बना दिया ऐसे, एक तो ये कैपेसिटर बन गया इसमें ऐसे, ये वाला है ना, एक कैपेसिटर उसने यहां पे बना दिया ऐसे इसके बीच में, और एक कैपेसिटर उसने ऐसे बना दिया। नहीं आई बात समझ में, मैं बनाता हूं ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। अच्छा अच्छा, एक मिनट। फोकस की प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। ये तो हो गई नीचे वाली फ्लैट सरफेस, ये हो गई ना नीचे वाली सरफेस, सही है, ऐसे करके, और एक सरफेस हो जाएगी ये वाली, ये एक तो ये वाली सरफेस, देखो इधर बोर्ड पे समझो, एक तो ये सरफेस हो जाएगी इसकी, ये वाली, ठीक है भाई, ये, और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, d, है ना, ये जैसे ये है एक तो ये वाली सरफेस, इसका जो एरिया होगा ये हो जाएगा a/3, इसका जो एरिया होगा a/3, इसका जो होगा a/3, दोनों के मतलब ये दोनों पैरेलल हैं, एक ऐसे और एक इसके ऊपर चल के, फिर एक सरफेस ऐसे बनेगी ऐसे करके, ये ठीक है भाई, ये वाली सरफेस बनेगी, फिर एक चल के, फिर एक सरफेस ऐसे बनेगी ऐसे करके, इट वुड बी लाइक दिस, ये रही, और ये ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा, ये ठीक है। हाँ भाई, अब समझ में आ रहा है नहीं, बोलो। तो इसका जो एरिया होगा, इसका टोटल एरिया कितना था नीचे वाले बेस का, नीचे वाले बेस का एरिया था a, ये तो ये 3a है, तो ये a है, ये a है, ये a, ये a, ये a, क्लियर है क्या। तो मेरे को ये बताओ ये वाला एरिया कितना होगा, ये वाला कितना होगा भाई एरिया, अरे बोलो, कोई बताओ मेरे को, नहीं पता किसी को भी, अरे बराबर बराबर है ना, ये 3 एरिया में डिवाइड हो गया ना यार,
ऐसे 1 2 और 3। देखो ये टोटल कितना एरिया ए, तो ये a/3, इसके सामने वाला एरिया ये a/3 और ये a/3। बोलो ऐसे हो जाएगा ना? नहीं आई बात समझ में स्टूडेंट्स? हाँ, ये हो जाएगा a/3। मैं इसे तो साफ कर देता हूं। टोटल एरिया है a, ये a, ये भी कितना होगा एरिया a/3, ये भी कितना हो जाएगा a/3। ऐसे होगा ना? एक प्लेट ऐसे है, ये भी एक प्लेट ऐसे है, ये भी a/3 a/3 a/3। तो इसमें जो होंगे 3 कैपेसिटर बन जाएंगे। समझ में आई भाई? 3 कैपेसिटर बन जाएंगे। ये पैड़ी नहीं बनती हुई दिखाई दे रही कि इस पे चलो, इस पे चलो, इस पे चलो, ऐसे। तो बोर्ड पे देखो, ये है डी, है ना, और 3 कैपेसिटर बन जाएंगे, एक तो ये और ये वाला। तो एक तो कैपेसिटर हो जाएगा, इसमें 3 कैपेसिटर बनेंगे, एक इसकी सहायता से, ये रहा, एक इसकी सहायता से और एक इसकी सहायता से। 3 कैपेसिटर किसमें है? पैरेलल में है। क्लियर है क्या बात? अभी है C1 C2 C3। बोर्ड पे देखो, ये जो प्लेट, ये जो कैपेसिटर बनेगा, ये वाला जो कैपेसिटर है, ये इसे क्या लिख देता हूं मैं? C1। और इसके बीच में जो कैपेसिटर बनेगा C2, और इसके बीच में जो कैपेसिटर बनेगा C3 बनेगा। तो इसके लिए C1 के लिए C1 होगा, क्या होगा C1? एप्सिलॉन नॉट a/3 अपॉन डी। क्लियर है बात? जो C2 होगा एप्सिलॉन नॉट a/3 अपॉन, वो कह रहा है कि ये d है और ये कितना है? b। तो इसके बीच में C2 के लिए ये डिस्टेंस मेरे को बता दो भाई, इन दोनों प्लेट के बीच डिस्टेंस कितनी होगी? ये है b और ये है d। ये कितनी है? d। और ये कितनी है? b। तो इन दोनों प्लेट के बीच डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? d प्लस b हो जाएगी। तीसरा, ये है C3 एप्सिलॉन नॉट a/3, क्योंकि प्लेट का एरिया क्या है इसका? a/3, तो इसका भी हम a/3 कंसीडर कर लेंगे। दूसरा, इसके बीच में ये b है, तो ये b है, और ये कितना था? ये था b प्लस d, ये है C3। तो बताओ d प्लस 2b, ये हो गया। तो तीनों कैपेसिटर ये पैरेलल में है। आंसर कितना आ जाएगा? इसके बीच में और इसके बीच में, इसे a मान ले और यहां कहीं b मान ले, तो CAB, जो CAB होगा वो हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इन तीनों की वैल्यू रख देना आप, कितनी? CAB एप्सिलॉन नॉट a/3 अपॉन d, एप्सिलॉन नॉट a/3 d प्लस 2b, d प्लस b, एप्सिलॉन नॉट a/3 और d प्लस 2b। अब इसे थोड़ा कैलकुलेट कर लेना, तो जो आंसर दे रखा है किताब में उससे मैच हो जाएगा। 3 कैपेसिटर है इसमें और 3 के प्लेट एरिया समान होंगे, a/3 a/3 a/3, लेकिन उनके बीच डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। पहले के बीच डिस्टेंस d रहेगी, दूसरे के बाद d प्लस b रहेगा, तीसरे के लिए d प्लस 2b रहेगा। ये है क्वेश्चन में। जब कॉपी कर लो तो मेरे को बता देना।
नहीं तो फोटो खींच लो इसका, ये ड्राइंग बनने की नहीं, आसानी से नहीं। C2। जब हो जाए तो बता देना मेरे को। सत्रह के बाद 26 का बी। 26 क्या है भाई? एक, दो, अच्छा हाँ भाई 26 हो गया। कॉपी कॉपी कर लो तो बता दो मेरे को। सॉल्व कर लेना इसे, है ना, आ जाएगा आंसर। एलसीएम एलसीएम लेके कर लो। इसमें सी ए बी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 3 कॉमन आ जाएगा, तो 1/d, d प्लस बी और d प्लस 2b। जब आप मल्टीप्लाई करके एलसीएम लोगे तो यहां आ जाएगा d प्लस बी, d प्लस 2b। और ऊपर कितना जाएगा भाई? ऊपर आ जाएगा 3d स्क्वायर 6 bd प्लस 2b स्क्वायर, ऐसे आ गया। क्लियर है? करो कॉपी तेजी से। जिससे कॉपी नहीं हुआ है इसकी फोटो ले लो, है ना। वैसे तो रिकॉर्डेड लेक्चर आप देखते हो तो उसमें तो दोबारा बना सकते हो आप, है ना।
हाँ भाई, जब कॉपी हो जाए तो बता देना। अरे बोल दो डन सर, हो गया नहीं? अब है अकृति, हाँ, अक्षत, इशिका, खुशी, कृषि, है ना? चलो कर लेना। ये तो लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप दोबारा भी देख सकते हो, है ना? यूट्यूब पे लिंक आ गया होगा, आप सब लोगों को इनका लिंक आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप मनीष सर से या सूद सर से ले सकते हो, है ना? लिंक यूट्यूब पे डाल रखे हैं अपन ने। तो दूसरा देखो, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है, अभी ये क्या मैंने आपको कराया नहीं था, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। टफ नहीं है, मैंने अभी आपको बताया नहीं है, अब मैं बताऊंगा तो अब आपसे हो जाएगा, ठीक है? देखो, इसमें सिमेट्री ऑफ सर्किट का यूज होगा। इसे हम 26 को अभी छोड़ देते हैं, पहले मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूं, है ना? तुम अपने आप ही कर लोगे फिर। दूसरा, कल वाला क्वेश्चन जो है हम कंटिन्यू करते हैं, है ना? आगे पढ़ते हैं भैया। 26 अपने आप ही कर लोगे, मैं आज डिस्कस करूंगा इसे, ठीक है? कल वाला मैंने क्वेश्चन ध्यान कर लो आप, मैंने कुछ इस तरीके से कहानी बताई थी, ऐसे करके ये मैंने ऐसे नहीं अपनी मर्जी से बताया था, इसका कोई मैटर करता है? ऐसे यूं करके ऐसे, है ना? चलो जैसे भी है, कल तो भूल गया। अब देखो, सिमेट्री ऑफ सर्किट हम यूज करेंगे इन क्वेश्चन में, सिमेट्री ऑफ सर्किट का हम यूज करेंगे। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो, जैसे कि फाइंड CAB, एग्जाम्पल लिख लो, फाइंड CAB। कैसे? मान लेते हैं ये हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब ऐसे करके, दिस इज ए क्यूब, ऐसे एक क्यूब है, और इस क्यूब की हर एक साइड पर, इस क्यूब की हर एक साइड पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। एक सी यहां लगा हुआ है, एक सी यहां, एक सी यहां, एक सी यहां, ये हर एक एज पर इसके कैपेसिटर लगा हुआ है, और एक ये ए पॉइंट है और एक ये बी पॉइंट है। तो आपको क्या निकालनी है? ईच कैपेसिटर इज सी। फाइंड CAB। ए और बी के बीच आपको इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। तो आप में से कुछ लोगों ने, बच्चों ने कर रखा होगा सवाल, कुछ ने देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा। हम इसे डिस्कस करते हैं। SC वर्मा में सब दे रखा है ना? मतलब जनरली होता है, सभी किताबों में है ये। कॉपी कर लो तो बोलो जल्दी से, डन सर। 12 एज हैं, 12 कैपेसिटर हैं। कैपेसिटर, नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं गिन के बता सकते हो इसमें? नंबर ऑफ कैपेसिटर 12। क्यूब की 6 फेस होती हैं और 12 एज होती हैं। एज मतलब साइड, तो नंबर ऑफ कैपेसिटर है 12। अब बोर्ड पे देखो, मेरे को बताते रहो आप। यदि मैंने 2 कैपेसिटर यहां पे लगाए हैं V वोल्ट की बैटरी से ऐसे, तो यहां V हो गया, यहां 0 हो गया। यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? X की वैल्यू बताओ भाई, कितनी होगी X की वैल्यू? V/2। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, ये V/2 हो गया। और यदि मैं आपसे ऐसे पूछूं कि मैंने एक कैपेसिटर
ऐसे सिस्टम लगाया है ना, ऐसे करके, और V वोल्ट की बैटरी लगा दी, ये C C C C, और यहाँ पे प्लस माइनस V लगा दिया, तो यहाँ 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे V, है ना, ये C, यहाँ पे X की वैल्यू कितनी होगी बता सकते? वेरी गुड, वेरी गुड, B/2। अच्छा, अब ध्यान से देखो कि क्यूब के जो क्वेश्चन बनते हैं, ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से पहला है और आसान वाला है। अब मेरे को आप ध्यान से देखो, यदि मैं इस क्यूब की, क्वेश्चन अलग है, आंसर अलग से लिखना है आपको, यहाँ पे सॉल्यूशन है ना, कभी उसमें ही, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं। यदि मैं थोड़ी देर के लिए ये वाली और ये वाली इसकी साइड हटा दूं, तो कैसे बनेगा ये? एक कैपेसिटर ऐसे, एक मटेगा ऐसे, नीचे तो ये बन जाएगा इस तरीके से, है ना, ऊपर बन जाएगा ये इस तरीके से, बन जाएगा ना, भी बन जाएगा, बोलो। मैंने थोड़ी देर के लिए हटा दिया, ये देखो, ये कैपेसिटर C, ये कैपेसिटर C, और मैंने इसके यहां पर V वोल्ट की बैटरी लगा दी, यहां कितने की? V की, तो यहां 0, यहां V, तो यहां V हो जाएगा, यहां V, यहां 0। मेरे को बताओ यहां पर X और Y का पोटेंशियल बताओ, इसे ऊपर को छोड़ दो, X और Y का पोटेंशियल। 0 X और Y पे पोटेंशियल कितना होगा? कोई महान व्यक्ति बताए कोई? तो V/2। V/2, एक ने बताया V/2, दूसरा बताओ। सर V/2। V/2 होगा ना। अरे शक्ल चेंज करने से, ये देखो, ये ऐसे है, मैंने आपको बताया प्लस माइनस V, V 0, ये कितना? V/2। अब मैं थोड़ा सा इसे, अगर जो मैं ऐसे करके ऐसे ले जाऊंगा और इस तार को ऐसे ले आऊंगा, तो बदल थोड़ी जाएगा, ये V, ये 0, ये V/2, ऐसे, तो ऐसी तो है ये C, यहां पे क्या आएगा? V/2। इसी तरीके से यहां भी कितना होगा? V/2। देखो, कुछ बच्चों को तो समझ में आया, कुछ को, बाकियों को भी समझ में आना चाहिए, चित्र मैंने अच्छा बनाया, V/2 हो जाएगा, चलो V/2 हो जाएगा। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ये साफ कर देता हूं यहां पे, ठीक है? ये देखो, ये V है, यहां पे V, यहां पे 0, यहां पे V। अब यहां बताओ, यहां पे X और Y पे पोटेंशियल कितना होगा? सर V/2। सिमेट्री, इस सर्किट में सिमेट्री है, आधा, हाँ, सिमेट्री में आधा इधर, आधा इधर, तो आधा इधर कुछ होगा C, आधा उधर C होगा। यहां पे भी कितना हो जाएगा? बोर्ड पे देखो, मैं यहां बनाता हूं इसे, इट इज लाइक दिस, यहां पे जो पोटेंशियल होगा, यहां पर V/2 होगा, और यहां भी क्या होगा? V/2। नहीं आई बात समझ में? यहां पर और यहां पर पोटेंशियल क्या होंगे? C C C C, V/2। मैंने इसे यहां तक बनाना था, ये यहां पे पोटेंशियल V/2, यहां पर पोटेंशियल V/2। बोलो, इस नोड और इस नोड पर पोटेंशियल क्या है? V/2। तो यदि मैंने इस पे कोई कैपेसिटर लगा रखा है और नहीं भी लगा रखा, तो वो क्या हो जाएगा? फर्जी कैपेसिटर हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या आने वाला है? सेम। तो इसे हटाई दो, इससे बढ़िया, तो हटा तो दिया था मैंने, हम तो हटा रखा है नहीं। अब इधर देखो, इसी तरीके से इसका भी पोटेंशियल V/2 और इसका भी पोटेंशियल, यहां भी V/2 और यहां भी V/2। तो मैं यहां पे जो कैपेसिटर लग रहा है इसे हटा दूं ना, आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये जो साइड में जो कैपेसिटर लग रहे हैं, ये वाला
और ये तो पीछे है, सही है। ये इसे यहां बनाते हैं, ये कैपेसिटर ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो है ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसे इस प्लेन या प्लेन ऑफ सिमेट्री कह दो, इस प्लेन के इधर और उधर बराबर सर्किट है। तो इसका मतलब इस नोड पर, इस नोड पर, इस नोड पर, इस नोड पर बराबर पोटेंशियल होंगे। तो यदि आपने इस पर कैपेसिटर लगा रखे हैं तो आप उन्हें क्या करो, हटा दो, ऐसे कर दो। हटा सकते हैं ना भाई? क्लियर हुआ क्या बात? नहीं। अब जब ये हो गया तो अब ये क्या एक सिस्टम बन गया। इसकी ए और बी के अक्रॉस कैपेसिटेंस निकाल दो। बनाओ इसे, करो कॉपी। दिस इज द सॉल्यूशन। जब हो जाए तो बता देना भाई। बनाने का तरीका अगर जो नहीं आया है तो एक इस टाइप से बनाएंगे और ऐसे ऐसे, है ना। एक इस टाइप से बनाएंगे और इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। ए और बी ऐसे बना लो। हो जाए तो बोल देना डन सर। अरे कल को बनाओगे क्या? हाँ। अब देखो इसके बीच में अब ये ज्यादा अब ये टफ नहीं रहा कुछ। अब तो इसके बीच में क्या बनाना है अपने को, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। बोर्ड पे देखो। हाँ भाई, इसके और इसके बीच में ये दोनों कैपेसिटर किस में है? सीरीज में। सीरीज में है तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई इन दोनों की मिलके कैपेसिटेंस? C/2। C/2। वेरी गुड। तो मैं इसे मिला के यहां C/2 लिख दूं। ऐसे ये दोनों सीरीज में है तो इन्हें मिला करके C/2 लिख दूं। ये दोनों सीरीज में है, इन्हें मिला करके C/2 लिख दूं और इन्हें मिला करके C/2 लिख दूं। बोलो 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 जल्दी, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल में है तो ये दोनों पैरेलल में है
तो इन्हें मिला करके, इन दोनों को मिला करके C लिख दूं। एक C ये है ऐसे, एक C ये है ऐसे। अब ये दोनों पैरेलल में है तो इन्हें मिला करके C लिख दूं, और एक ये C और एक ये C। हाँ भाई बताओ बताओ बेटा, CA भी बताओ अब जल्दी से। Sir, 5 by C/3 प्लस C, 4C/3। 5 कहां से आ गया? ये दोनों, ये तीनों किस में है? सीरीज में। ये दोनों सीरीज में, ये तो ये इधर आ गई, ये हो जाएगा C/3, है ना। तो आंसर कितना आएगा CAB? मैं यहां लिख देता हूं आंसर, CAB इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन सीरीज में तोड़ना है, ये तो पैरेलल में है। CAB C प्लस C/3, 4C/3 इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया 4C/3। बोलो भाई, क्लियर है क्या बात? नहीं? यस सर। इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलने का इस सर्किट को सॉल्व करने का, ठीक है। दूसरी बात, क्वेश्चन को याद भी रखना इसे, है ना। जेई मेंस में और नीट में, मतलब ये क्वेश्चन एज इट इज आएगा, वो C की वैल्यू दे देगा और A और B के बीच पूछेगा, 4C/3। बताओ भाई, अब की बार क्यूब के अपोजिट डायगोनल के अक्रॉस आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है। भाई मान लिया जिसी का कभी रह जाता है तो आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देख सकते हो, है ना। अधिकांश एकेडमी के नाम से यूट्यूब पे है, जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं सारा का सारा, जैसे लेक्चर है तो आज शाम को मैं उसे अपलोड कर दूंगा या सुबह को, है ना। तो यू कैन रिवाइज। इससे फायदा ये रहेगा कि जब आप रिवाइज भी करेंगे ना अपना फ्यूचर में, तो बस एक बार देख लेना अपनी कॉपी को, रिवाइज कर सकते हो। CAB सिमेट्री ऑफ सर्किट है। बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो कि अगर जो मैं इसे V वोल्ट की बैटरी पे लगा दूं तो यहां पे V, यहां पे 0 हो जाएगा, यहां 0 हो जाएगा। ध्यान से देखो भाई, लिखो मत, समझ लो और फिर दूसरे को भी समझा देगा। बोर्ड पे देखो, क्या इस सर्किट में आपको सिमेट्री दिखाई दे रही है? हाँ देखो,
अगर जो यहां से चार्ज जाएगा Q, बोर्ड पे देखो, इस बैटरी में से Q चार्ज चला गया, तो इस ब्रांच में चार्ज कितना जाएगा बताओ, कितना जाएगा? सिमेट्रिक है। कोई बताओ बेटा यहां पे चार्ज Q में से। सर ब्लर आ रहा है। सर स्क्रीन अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सही है, हो गई स्क्रीन सही हो गई। एक मिनट रुको, मैं इसे ऐसे भेड़ देता हूँ, शायद इससे नहीं है, हो गया फिर से ब्लर। ब्लर क्यों हो जाता है यार? दिन के टाइम पे तो सही चलता है, जूम करने में दिक्कत होती है इसे। हाँ हाँ भाई बताओ, अगर जो यहां से Q चार्ज जाएगा तो यहां पे Q की वैल्यू कितनी होगी? Q1, Q2, Q3, बताओ बेटा Q1, Q2, Q3 की वैल्यूज कितनी होंगी? सर क्यू बाय हाँ, Q/3 बिल्कुल सही बात है, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Q/3 और Q/3। क्लियर है क्या बात? तो यहां से Q/3 जाएगा, सही है, यहां से Q/3 जाएगा, बोर्ड पे देखो, तो अगर जो इधर से -Q जाएगा तो इधर कितना चार्ज हो जाएगा? -Q/3, -Q/3, -Q/3 हो जाएगा ना, हो जाएगा। क्लियर है? तो इसे तो थोड़ा सा बस इतना ही बनाना, मैं दोबारा से बनाऊंगा आपको। ऐसे देखो, कभी आप उसी में गंदगी कर दो, है ना, ऐसे करके, यूं, ऐसे, है ना, ये देखो, ये ऐसे, यहां पे B था, यहां पे 0 था, यहां पे +Q/3 आया तो ये -Q/3 आया, इधर देखो यहां पे ऐसे, तो इधर -Q/3 आया, और इधर कितना आया? +Q/3, इधर -Q/3 ऐसे आया, तो +Q/3, -Q/3, तो +Q/3 लिखना मत अभी, है ना, ऐसे करके +Q/3, -Q/3, +Q/3, -Q/3, सही है, ऐसे करके है। कैपेसिटर तो लगे हुए हैं यहां सारे में, ऐसे लगे हुए हैं, ये इस साइड पे कैपेसिटर लगे हुए हैं, है ना, यूं बना लेना आराम से, थोड़ा समझ लो, ठीक है, जो मैं पूछूं उसके लिए आप बता देना। ये बताओ, अगर जो यहां पर पोटेंशियल मैं x मान लूं, यहां पर पोटेंशियल x मान लूं, तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा बताना बेटा। सर एक्स बी यदि यहां x है तो सिमेट्री से क्या होगा, यहां भी x ही होगा, और यहां पे कितना होगा? x ही होगा। वेरी गुड, बहुत सही। ये तो इतना बनाना नहीं है, मैंने मना करा है बनाने के लिए, है ना, ये रहा। क्यों? क्योंकि सिमेट्री है भाई, ये CC CC CC, यहां V और जब चार्ज QQ है तो इधर की साइड भी पोटेंशियल x ही होगा, बताना जरा। अच्छा, अब इधर देखो, यदि यहां पोटेंशियल 0 है और यहां पोटेंशियल है y, तो मेरे को इस पॉइंट पे पोटेंशियल बता दो। सर वाई वेरी गुड, y, और यहां पर पोटेंशियल y, बताओ बताओ, इसमें किसी को दिक्कत हो तो बेटा मैसेज कर दो और बोल दो मेरे को, अगर जो किसी को दिक्कत हो तो। सिमेट्री है ना, यदि यहां पोटेंशियल V है तो यहां पे x ही होगा, क्योंकि यहां पे चार्ज Q/3 गया है, यहां भी चार्ज Q/3, तो V में से कुछ कम हो गया, x बच गया, V में से कुछ कम हो गया, x बच गया, V में से कुछ कम हो गया, x बच गया। ऐसे इधर y में से कुछ कम हो गया, 0 0 0, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, समझो, कॉपी कर लो बस इसे, आंसर आ जाएगा, कॉपी कर लो बेटा।
कॉपी करो तेजी से, आंसर आने वाला है इसका। अगर जो कोई सॉल्व कर सकता है तो बता दो बच्चा। कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। ओम जय श्री राम। सर डन। वेरी गुड। देखो इधर, सुनो मेरी बात, इसमें टोटल कितने कैपेसिटर हैं ये बताओ। अरे नंबर, टोटल कैपेसिटर कितने हैं? 12। वेरी गुड, वेरी गुड, 12। अब देखो इसमें नोड पोटेंशियल देखो, एक नोड का पोटेंशियल V है, यहां का नोड पोटेंशियल X है, यहां का नोड पोटेंशियल Y है, और यहां का नोड पोटेंशियल 0 है। तो मैं 4 नोड बनाता हूं, एक V का, एक X का, एक Y का और एक 0 का। V का मतलब है A और 0 का मतलब है B। मेरे को ये बताओ V और X के बीच में कितने कैपेसिटर कनेक्टेड है? बताओ बेटा बोल के। V और X के बीच में कितने कैपेसिटर कनेक्टेड है? 1 2 3। VX 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 कितने कैपेसिटर हैं भाई कनेक्टेड V और X के बीच में? सर 3। वेरी गुड, 3 कैपेसिटर कनेक्टेड हैं। बहुत सही, ऐसे। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ 0 और Y के बीच में कितने कैपेसिटर कनेक्टेड हैं? 3। वेरी गुड। अच्छा, मेरे को ये बताओ X और Y के बीच में कितने कैपेसिटर कनेक्टेड हैं? आराम से देख करके बताना, मैसेज कर दो मेरे को, और मुंह से भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है, गिन के। सर 6। हाँ देखो देखो, बोलने वाली थी 6 से कम, 6 से कम आ रहा होगा बहुत सारे बच्चों का आंसर। इसने पहली बार में आंसर बता दिया 6। ध्यान से देखो 6। X और Y देखो, 3 इधर गए 3 इधर गए, 6 और 12 कैपेसिटर है, बचे 6। तो 6 कैपेसिटर ही कनेक्टेड है। कौन कौन से देखो, ये X, इसे मैं 1 लिख लूं, XY XY, 2 कैपेसिटर ये हो गए। सही है भाई। फिर ये X XY XY, ये हो गया दूसरा। तीसरा X X XY XY, बताओ ये कितना हो जाएगा? अब तो निकाल दोगे। 3C 6C, बताओ भाई। CAB Say 60 back. This is the answer. अरे बोलो, समझ में आई बात नहीं? सर यस। वेरी गुड, थैंक यू तो बोल दिया करो। अबे तुम्हें इतनी आसानी से मिल रहा है ये चीज,
तुम्हें किसी किताब में डीसीवीसी पांडे में, ऐसे पांडे में, वैसे पांडे में कहीं नहीं मिलने की, समझे ना। कॉपी कर लो तो बता देना। हो गया भाई कॉपी? Yes, sir. चलो, ये होता सेकंड क्वेश्चन। कर लो कॉपी आराम से। फिर से आ गया ये क्यूब वाला, लास्ट वन। बताओ भाई, ईच कैपेसिटेंस इज सी। कर लोगे इसे तो तुम? हाँ भाई, सिमेट्री दिख रही है कुछ? सिमेट्री ऑफ द सर्किट चल रही है। कॉपी करो, कर लो तो बता देना। कैसे बनाते क्यूब? एक टीवी आगे, एक टीवी पीछे, और इन्हें ऐसे जोड़ दो, ये बन गया क्यूब। ठीक है? हाँ भाई, देखो इधर मैंने इधर V बोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी और थोड़ी देर के लिए इस कैपेसिटर को हटा दिया, तो यहां V रहेगा, यहां 0 रहेगा। सही है? बोर्ड पे देखो,
जितना चार्ज यहां से जाएगा उतना चार्ज यहां से जाएगा, और इनकी कैपेसिटेंस भी समान है। तो यदि मैं यहां पे थोड़ी देर के लिए नोड पोटेंशियल एक्स मान लूं, तो यहां पर नोड पोटेंशियल कितना होगा बताओ? यहां पे एक्स ही होगा। वेरी गुड, देखने से ही पता लग रहा है। इसी तरीके से यदि यहां मैं वाई मान लूं, तो यहां पे कितना होगा? वाई। वाई, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, यहां पे रह गए एक्स वाई। चलो यहां पी और यहां क्यू मान लेता हूं। ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को अब मैं जोड़ देता हूं। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो, अब हम इसे अपने तरीके से बिना सॉल्व किए बस ऐसे ही नोड पोटेंशियल मान के सॉल्व कर देंगे। देखो कैसे करेंगे। मैं नोड पोटेंशियल बनाऊंगा। कितने नोड पोटेंशियल हैं? V0 एक्स वाई पी क्यू। बोर्ड पे देखो, V0 एक्स वाई। चलो इतना ही रखते हैं। V और 0 के बीच कितने कैपेसिटर कनेक्टेड है बता सकते हो? एक। चलो मैंने जोड़ दिया। चलो इसे मैं नीचे जोड़ूंगा, क्योंकि नीचे की साइड है ना, ऐसे मैं नीचे जोड़ दिया, अपनी मर्जी से जोड़ दी। V और X के बीच में, V और X के बीच में 2। वेरी गुड, बोला करो ऐसे ही, जो भी समझ में आता है हमें। इंटरनेट तो अच्छा ही है तुम लोगों का। 0 और Y के बीच में भी 2 कैपेसिटर है। वेरी गुड। साथ में X और Y के बीच में कितने कनेक्टेड है मेरे को बता दो आराम से। एक। बस एक ही होगा बस। देखो एक। अबे एक एक्स वाई, 2 तो मुझे दिख रहे हैं। चलो 2 जो दिख रहे हैं वो लगा देता हूं। बोलो बाकी कौन से कैपेसिटर बचे? अच्छा, नोड पोटेंशियल P और Q भी तो रह गए अभी। P और Q, ये बताओ P और Q के बीच में कितने कैपेसिटर कनेक्टेड हैं? देख के बताओ भाई। P और Q सर 1। वेरी गुड। अच्छा, X और P के बीच में, X और P के बीच में सर 1। और Q एक सर एक्स और पी में 2 है। 2 है बेटा। X और P के बीच में ये रहा X, ये रहा X और P, 2 कैपेसिटर कनेक्टेड हैं। मैं इसे थोड़ा यहां पे ले लेता हूं ऐसे, ध्यान से देखो। P तो मैंने यहां ले लिया, X और P के बीच में थोड़ा ऐसे ले लेते हैं। ये रहा X और P के बीच में 2 कनेक्टेड हैं। P और Q के बीच में 1 कनेक्टेड है। सही है। अब Q और Y के बीच में, Q और Y के बीच में कितने? छोटा बन गया चित्र, कोई बात नहीं, और छोटा कर देते हैं। कि बीच में कितने कनेक्टेड हैं? 2। बोलो 2 कनेक्टेड है। ऐसे बना लो। सही है भाई, वो तो कोई फर्क नहीं होगा। अब आ गया होगा, देखना टोटल 12 कैपेसिटर हो गए कि नहीं? अरे कोई बचा तो नहीं? ये बैटरी नहीं है, ये कैपेसिटर है। कौन सा कैपेसिटर? ये वाला, B और 0 के बीच में। तो इस और इसके बीच में ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। बताओ बेटा, निकाल दोगे CAB? अब CAB निकाल दोगे सीरीज पैरेलल करके? निकालो CAB, कॉपी करो इसे
और निकालो। मैं थोड़ा इसे सुंदर बना देता हूं इतने, है ना। बस अब सही है, थोड़ी जगह कम रह गई थी। टफेस्ट क्वेश्चन है मतलब ये, लेकिन अपन क्या है, अपन तो आराम से सॉल्व कर देते हैं, अपने कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो कॉपी करो और सीए भी कैलकुलेट कर दो सीरीज पैरेलल करके। कैसे? ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, पैरेलल पैरेलल, सीरीज पैरेलल सीरीज, और ये इसके साथ पैरेलल। करो कॉपी। कितना आंसर आया भाई? देखो बोर्ड पे, मैं इसे दोबारा समझाता हूँ, है ना। बच्चों के समझ में नहीं आया ये, समझ में तो वैसे भी नहीं आता, ऑफलाइन भी समझाता तो। देखो इधर, हर एक के समझ में आता भी नहीं है ना आसानी से। देखो इधर, ये रहा, इसमें यहां का नोट पोटेंशियल कितना मान लिया V, और यहां का कितना हो गया ये 0। यदि ये x है तो ये भी x हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये x, ये y है तो ये भी y हो जाएगा, सिमेट्री है। और यदि इसका p है q, तो v और 0, यहां पे बनाया x और यहां पे बनाया y, v और 0 के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। v और 0 के बीच में ये वाला कैपेसिटर जो कनेक्टेड है मैंने हटा दिया, सही है। v और x के बीच में 1 और 2, ये दोनों भी हटा दिए। v और x के बीच में ये दोनों कैपेसिटर हैं, ये हटा दिए। y और 0 के बीच में
ये दोनों कैपेसिटर हैं, ये दोनों मैंने हटा दिए और वहां से हटा दिए, वहां से हटा दिए और यहां पे लगा दिए, ये रहा, सही है। तो ये हट गए। अब ये देखो x और y के बीच में, x और y के बीच में, x और y के, एक तो ये कैपेसिटर और x और y के बीच में एक ये कैपेसिटर, ये रहा। तो x और y के बीच में दो कैपेसिटर कनेक्टेड है, ऐसे, सही है। ये हटा दिए। अब देखो x और p के बीच में, x और p के बीच में, p मैंने यहां मान लिया और ये x है, x और p के बीच में कितने कैपेसिटर कनेक्टेड हैं? दो, मैंने ये बना दिया p के बीच में। अच्छा, तो ये भी हटा दिया। अब बचा कितना? y और q के बीच में, y और मैं q मान लूं, y और q के बीच में कितने कैपेसिटर कनेक्टेड हैं? y और q के बीच में दो कैपेसिटर कनेक्टेड हैं। अब बचा एक, वो किसके बीच में है? p के बीच में, ऐसे। ये हो गया q, ये आ गया और ये आ गया। अब बताओ भाई, समझ में आया नहीं आया? सही है। अब इन दोनों का सीरीज, यहां पे a और यहां पे b, बैटरी तो ये थी a और b के बीच में, तो अब इनका कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। जब आप नोड पोटेंशियल मानोगे x y z, है ना, या p q, तो जितने कैपेसिटर हो उनके बीच में वहां से हटाना और इसके बीच में लगा देना। मतलब सर्किट को, ये टफ सर्किट था, इसे क्या बना देंगे? सिंपलीफाई सर्किट बना देंगे, सही है। अब बोर्ड पे देखो, इन दोनों की कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? v और x के बीच में, c और c पैरेलल में है, ये 2c हो जाएगी। x और y के c और c 2c हो जाएगी। y और 0 के बीच में ये दोनों पैरेलल में है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2c हो जाएगा, सही है। p और x यहां पे गया और यहां p है, के बीच में ये दोनों किस में है? पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा? 2c। p और q के बीच में एक कैपेसिटर है और q और y मतलब ये रहा, ये ना y, दिस इज y, के बीच में ये 0 के बीच में कितना है? p और q, और ये है y, और इसके बीच में यहां पे मान लेते p और यहां मान लेते q। p और q के बीच में c, q और ये y है। ये नोड पोटेंशियल क्या है? x। x और p के बीच में ये x और p के बीच में 2c, p और q के बीच में c, ये हो गया c, q और y के बीच में 2c, ये हो गया। ये a, इसे 0 मान लो, इसे b मान लो, ऐसे मान लो। ये कितना है? a, और इसे क्या मान ले? b, ऐसे। अब देखो ये 2c, c 2c, तो यदि आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? c इक्विवेलेंट 1/2c 1/c 1/2c। कैलकुलेट करके बताओ नेट पोटेंशियल, नेट कैपेसिटर कितना है? कोई बता सकता है? एक का 12c/7, एक का 29c/17, ये तो नहीं होगा, 29 तो नहीं होगा। अनिकेत, ये क्यों हंस रहा है भाई बच्चा? अबे फर्जी वर्जी मैसेज मत भेज बेटा, इसमें है ना। सॉरी सर। हाँ देखो इधर, इधर अगर जो हम निकालेंगे 2c, इन तीनों को कैपेसिटर को सीरीज में मान के कर लेंगे ना हम। वैसे तो मेरे को दिख रहा है आंसर इसका, लेकिन कभी कभी नहीं समझता। 2c सीरीज में है तो c हो जाएगा, और c और c फिर सीरीज में है तो c/2 आ जाएगा, c/2 आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? वैसे
ऐसे करके इधर 2c 1 + 2 + 1 1 अपॉन, इधर b लिख देता हूं, 1 अपॉन c इक्वलेंट इज इक्वल टू 4 अपॉन 2c, तो 2 अपॉन c 1 अपॉन c इक्वलेंट, तो c इक्वलेंट कितना आ गया c/2। ये तो आता ही, ये तो कोई भी निकाल देगा, देखो इधर वैसे ही निकाल देता है इसे, 2c 2c c, है ना। तो यदि ये दोनों सीरीज में है तो 2c कितना हो जाता, c, और c फिर से सीरीज में है तो कितना आंसर आ जाता, c/2। ऐसे निकाल लो, ये सीरीज का फॉर्मूला लगा करके निकाल दो। तो बोर्ड पे देखो इधर, ये a है ना, ऐसे भी निकाल सकते हैं a, और इधर ये है b, ये आ गया 2c 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 2c, और इसके पैरेलल में ये कितना जाएगा, c/2। सही है। अब ये दोनों पैरेलल में है तो 2c + c/2 कितना जाएगा, 5c/2। तो देखो a और b के बीच में ये 2c, इन दोनों का 5c/2, इन दोनों का 2c, ये आ गया। अब इन दोनों का, तीनों का सीरीज में है तो 1 अपॉन c इक्वलेंट कितना निकालेंगे, 1 अपॉन 2c 1 अपॉन 5/2c 1 अपॉन 2c, है ना। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर पता है। वैसे तो मैं 2c और 2c को सीरीज में कर दूं, क्यों इतना लंबा कर रहा हूं, 2c और 2c यदि सीरीज होंगी, इन दोनों को मिला करके यहां पे क्या बन जाएगा, c, और ये कितना हो जाएगा 5c/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब CAB का जो फॉर्मूला है C1 C2 अपॉन C1 + C2, यदि दो सीरीज में हो तो कितना आएगा इसका, CAB इज इक्वल टू C × 5c/2 C + 5c/2, तो कितना जाएगा बेटा, 5c/7 इज द करेक्ट आंसर, है ना, बिल्कुल सही आंसर है। 5c है 12c/7, 5, अरे मैंने गलत कर दिया क्या, 5c/7, 12c/7 आ रहा है सबका, बट 12c में जो नीचे c है वो भी ऐड करना है ना पैरेलल में जो। हाँ यही तो बात रह गई, अबे ये c तो रह गया। चलो रुको रुको रुको, फिर आप सबको फिर लास्ट में कर दो चाहे, है ना। ये वाला c रह गया, देखो ये वाला c, इस c को यहां कौन जोड़ेगा, हम जोड़ेंगे, और कौन जोड़ेगा, ये ना c, यहां को c, यहां को c, यहां को c, तो ये आंसर आ जाएगा +c, ऐसे लिख लो, है ना। तो ये आ जाएगा CAB इज इक्वल टू 5c/7 + c, तो 12c/7 इज द करेक्ट आंसर। ये CC जो है इसके पैरेलल में जुड़ेगा। तो थोड़ा सा टफ तो है ही सही, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। आप एक बार इसे रिकॉर्डेड वीडियो में देखिएगा फिर से, मैंने दोबारा से भी समझा दिया है, तो कोशिश तो की है मैंने समझाने की, बाकी भैया आप पे निर्भर है आप कैसा समझते हो, ठीक है। अरे बोल दो यस सर। दीक्षा अभय, कॉपी कर लो, आज के लिए इतना ही काफी है ना।